First of all, the 11 representatives representing various fields, filmmakers, literary authors, dancers, singers, poets, governor of ex-Chief Justice, we went and met. But first of all, I must say that the feeling that one gets when one enters Rashtrapati Bhavan is that of great patriotism. You see the pictures of the presidents from Radhakrishnan ji to Pranab Mukherjee. It's a great feeling. To Zakir Hussain and Abdul Kalam Azad. It's a feeling of secularity. It's a feeling of togetherness. And the feeling is so royal that आपके अंदर का जो हिंदुस्तानी है वो जाग जाता है. हमने जो खत ऑनरेबल प्रेसिडेंट जी को दिया है मैं आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूं ताकि ये हिंदी में है. हिंदी में ही हमने दिया है. सेवा में महामहिम राष्ट्रपति जी, भारत गणराज्य महोदय, गत दिनों के घटनाक्रम से हम रचनाकार व कलाकार चिंतित हैं. इसीलिए आपसे भेंट कर अपना पक्ष रखना चाहते हैं. कोई भी नृशंस हत्या निंदनीय है और हम उसकी कठोर आलोचना करते हैं और त्वरित न्याय की अपेक्षा भी करते हैं. किंतु इसकी आड़ में कुछ लोग द्वारा एक सुनियोजित चाल के तहत देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने का प्रयास होता है तो हमें इस पर चिंतन करना चाहिए. हमारा दृढ़ मत है कि किसी भी रचनाकार के विरोध का सम्मान होना चाहिए और हमारा संविधान उसकी पुष्टि भी करता है. लेकिन अगर ये विरोध किसी क्रमवार योजना का हिस्सा है तो उसका खुलासा होना चाहिए. साहित्य अकादमी जैसी स्वायत्त संस्था से शुरू हुआ ये प्रकरण इस बात का परिचायक है जहां पुरस्कार का चयन लेखकों और कवियों की जूरी द्वारा होता है वहां उसके द्वारा दिए सम्मानों को लौटाकर एक दिग्भ्रम फैलाना क्या उचित है. विरोध करने वालों के तरीके से लग रहा है कि जिन रचना माध्यमों में वे काम करते हैं उसमें अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करते हुए वे मीडिया के कंधे पर बैठकर देश की भावना को आहत करना चाहते हैं. मार्च 2015 से प्रिंट मीडिया में विधिवत एक अभियान के रूप में शुरू हुए इस घटनाक्रम का पर्दाफाश जरूरी है. फिर हम सबके नाम है. ये बात हमने बोली, पढ़ के नहीं बोली. मैंने ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी एंड मिलियंस ऑफ इंडियंस आई कन्वेड आवर फीलिंग्स टू द ऑनरेबल प्रेसिडेंट एंड व्हाट ही सेड वाज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेड दैट द अवार्ड इज गिवन by the people of India, not by any government. Yes. Which was a very, very important statement to have come from the President of India. He also said that even though we got independence on 15th of August 1947, but a month I don't remember, but 49 में हमारे Constitution में कहा गया था और ये डिसाइड किया गया था कि this is a very secular country and we must uphold the fabric of this secular country. As a head of the Constitution, for him to say these two things was most important for us, and he said he will speak to the Prime Minister of the country and discuss with him what can be done about it. So we are very happy, and I want to thank on behalf of everybody, and I want to thank all those millions of people who participated in today's March of Freedom, March for Freedom. That's very important, and India is tolerant. I want to thank all those people living abroad who sent us messages, because it's very important. The social media has played a very important, the youth of this country has played very important, and it's very important for all of us to feel patriotic. I am not passing a judgment on anybody. We are not calling anybody unpatriotic. But I think it's very important that we should solve our problems within ourselves, जैसा कि घरों में हम करते हैं. हमारे देश में प्रॉब्लम्स हैं, इतना डाइवर्स देश है, लेकिन ऐसा संदेश बाहर के देशों में भेजना अच्छा नहीं है कि हमारा जो देश है वो बिल्कुल ही टॉलरेंट नहीं है. यही बात हमने उनसे कही. और जहां तक अवार्ड वापसी की बात है, माननीय प्रेसिडेंट महोदय साहब ने कहा कि जो अवार्ड है वो कोई गवर्नमेंट नहीं देती है बल्कि देश की जनता देती है. इतना ही उन्होंने बोला. और दूसरा उन्होंने कहा कि हमारा जो संविधान है वो एक बिल्कुल सेक्युलर फैब्रिक पर लिखा गया है और इस बात की हमें इज्जत करनी चाहिए. Yes, I want to announce today to all of you that the Prime Minister has agreed to meet us this evening at 6:30 at his residence. We want to thank the Prime Minister for agreeing to us, because we believe, not only us, but all the people who are supporting us, who are supporting India, who are supporting the patriotic feelings of Indians, that a dialogue is very important.
we have to approach the Prime Minister to tell them, even if it is our complaints. So people who have returned their awards, I wish they had approached the government. I wish they had spoken to the Prime Minister that this is what is bothering us. Because I'm sure it is bothering a lot of other people also, including some of the points that those people have made. Maybe we will talk about that also today in our meeting.